देखो, जो अपन ने कल जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ी थी उसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। हमने एप्लीकेशन की 2 एंट्री देखी थी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और सेकंड कॉल की 2 एंट्री। एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक की एंट्री होगी, फिर ट्रांसफर की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर बैंक की, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू फिर बैंक, सेकंड कॉल में पहले ड्यू फिर बैंक की एंट्री। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। अब एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है, कि क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो उसमें पार पे शेयर इशू कर रहे हैं कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अगर वो पार पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? पार पे, 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तब तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उस केस में क्या होगा, हमें ऐसी सिंपल सी एंट्रीज पास कर लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है, अगर क्वेश्चन में कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर नोट लिखवा दिया था कि जब भी कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी, किस पे इशू करेगी? प्रीमियम पे, तो हम ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटल के साथ क्रेडिट करेंगे। किसके साथ क्रेडिट करेंगे? कैपिटल के साथ। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो ड्यू या ट्रांसफर की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट किया जाएगा। तो देखो, मान लो अगर कंपनी प्रीमियम के पैसे एप्लीकेशन के साथ मंगा रही है, किसके साथ मंगा रही है? एप्लीकेशन के साथ। तो उस केस में अब आ जाओ उस रूल में वापस। देखो, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र की एंट्री है कि ड्यू की एंट्री है? सर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र की एंट्री है, ये सेकंड वाली। बैंक वाली एंट्री को ध्यान में मत रखना। किसको ध्यान में रखना है? ट्रांसफ़र वाली एंट्री को। तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल सही सर। और अगर हम अलॉटमेंट पे पैसे मंगा रहे हैं, किसके साथ पैसे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट पे। तो उस केस में क्या करना है? आ जाओ अलॉटमेंट में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ड्यू की एंट्री है कि ट्रांसफ़र की है? सर यहाँ पे हमारे पास ड्यू की एंट्री है, ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री में आ जाओ और कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। अगर हम फर्स्ट कॉल के साथ पैसे मंगा रहे हैं, किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। तो आ जाओ फर्स्ट कॉल में और अब देखो ड्यू की एंट्री की ट्रांसफर की एंट्री? सर ड्यू की एंट्री है। ड्यू की एंट्री है तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। सेम ऐसे ही चलेगा अलॉटमेंट में, सेकंड एंड फाइनल कॉल में। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब हम कर लेते हैं कुछ एक 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से रीड करना। रीड करने के बाद एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा, वो बनाना। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तब तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, एकदम एक्यूरेट सही। वरना इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सुनना, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीकानेर लिमिटेड है कोई कंपनी। बीकानेर लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपए का ईच एट पार। ओहो, कंपनी पार पे इशू कर रही है। मजे हो गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पेबल एज, सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितने? 40 रुपए के हिसाब से मंगाएंगे। उसके बाद 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, कंपनी केवल 3 बार में पैसे मंगा रही है? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? सर 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपीज़ वाले। यहाँ लिखो एप्लीकेशन, यहाँ लिखो अलॉटमेंट, यहाँ लिखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इनके नीचे इनके अमाउंट लिख दो। एप्लीकेशन पे मंगा रही है 40 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज़। अब सुनना, इतना लिख दिया। लिखने के बाद अब देखना कंपनी कितने शेयर इशू करिए? 10,000 शेयर इशू करिए। तो 10,000 मल्टीप्लाई 40, तो कंपनी के पास सबसे पहले 4 लाख रुपीज़ आने वाले हैं। कितने रुपीज़ आने वाले हैं? 4 लाख रुपीज़। अब यहाँ एप्लीकेशन पे सबसे पहले मैं बैंक की एंट्री करूंगा, फिर मैं ट्रांसफर की एंट्री करूंगा। क्लियर है बात? 4 लाख रुपीज़ से होगी दोनों एंट्रीज। आ जाओ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे 10,000 मल्टीप्लाई 40, तो यहाँ पे भी कंपनी को 4 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। यहाँ पे पहले मैं पैसे ड्यू करूंगा, उसके बाद बैंक की एंट्री होगी। क्लियर है सर? फर्स्ट कॉल में आओ। फर्स्ट कॉल में हमें कितने चाहिए? 10,000 रुपीज़ के 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल आ जाएंगे 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे भी पहले ड्यू की एंट्री होगी, उसके बाद बैंक की एंट्री होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो आपके सामने निकाल के रख देता हूँ, इसके हिसाब से ही हम चलने वाले हैं। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले एप्लीकेशन की करते हैं बैंक वाली एंट्री। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो बैंक में पैसे आ रहे हैं वो एप्लीकेशन कह रहे हैं। देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, क्लियर है। 4 लाख रुपीज़ आ जाएंगे बैंक में, 4 लाख रुपीज़। अब इन 4 लाख रुपीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट 4 लाख रुपीज़ से। मैंने इस एंट्री को करते समय एक चीज़ और समझाई थी पहले, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से यहाँ क्रेडिट किया है, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर लेंगे। जी सर बिल्कुल समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे पैसे पहले ड्यू होने वाले हैं, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 4 लाख रुपीज़ से। जी सर 4 लाख रुपीज़ से। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज़। ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद देखो ड्यू की एंट्री बहुत इजी है, जिसके भी हम पैसे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के या सेकंड कॉल के, जिसके भी मंगा रहे हैं उसको डेबिट कर दो और कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब बैंक में पैसे मंगा लो, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़ से। और टू बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो अलॉटमेंट के हैं कि फर्स्ट कॉल के हैं, सर अलॉटमेंट के, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट कॉल के लिए पैसे ड्यू करो। पहले फर्स्ट कॉल के लिए पैसे ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर, देखो ना बिल्कुल सेम चलेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल लिख रहा हूँ मैं केवल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। उसके बाद करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। क्लियर है। अब बैंक में पैसे मंगा लो, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़। और अब कर दो इसको टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये पैसे किसके आ रहे हैं सर, फर्स्ट कॉल के पैसे आने वाले हैं अपने पास। ये लो भाई, ये 2 लाख रुपए से एंट्री, और क्वेश्चन हो गया पूरा। बहुत ईजी है सर, एंट्री तो हमें याद हो गई, बस एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा एंट्री को, आंख बंद करके 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई समझ आ गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महिमा लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट पार। अरे वाह सर, पार पे इशू कर रहा है, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। पेबल एज एप्लीकेशन पे, देखो मैं पढ़ता जा रहा हूँ और साथ में लिखता जा रहा हूँ। कंपनी को कितने शेयर इशू करने हैं सर, कंपनी को 15,000 शेयर इशू करने हैं 100 रुपीज़ वाले एट पार पे। सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना। तो एप्लीकेशन पे कितने मंगा रहे हैं, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ और 30 रुपीज़ अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर। ओहो, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई ना वो इस बार 15,000 एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई, 18,000 शेयर्स को परचेस करने के लिए। 18,000 शेयर्स है यहाँ पे, रिसीव फॉर 18,000 शेयर, 18,000 शेयर। तो इस बार हमारे पास 18,000 एप्लीकेशंस आई। ध्यान से सुनना, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं 18,000। अब सुनना इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन में। इसका रोल ये है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन के पैसे आएंगे ना बैंक में सबसे पहली बार, वो 18,000 के हिसाब से आएंगे, और उसके बाद में जो भी हमें आगे की जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो सारी के सारी 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग होगी। याद रखना मेरी बात, केवल फर्स्ट टाइम में बैंक वाली एंट्री 18,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। उसके बाद आगे वाले जो भी होंगे ना अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल जो भी है, वो सारा का सारा 15,000 शेयर्स के हिसाब से होगा। क्लियर है। चलो सबसे पहले सुनना, हमने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया मार्केट में और लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए। लोगों ने 18,000 शेयर्स परचेस करने के लिए हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए 18,000 के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक की एंट्री जो होगी वो 18,000 से होगी। सुनना ध्यान से, मैं करूँगा 18,000 मल्टीप्लाई 3, 18,000 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ हो जाएगा 5,40,000। कितना हो जाएगा, 5,40,000। क्लियर है यहाँ तक। बैंक में सबसे पहले इतने पैसे आने वाले हैं। अब सुनना आगे क्या होगा। अब मैं इसकी जो ट्रांसफर वाली एंट्री करूंगा ना, जो कैपिटल वाली एंट्री होगी वो कैपिटल वाली होगी 15,000 के हिसाब से। तो 15,000 मल्टीप्लाई 30, यहाँ 4,50,000 रुपीज़ हमारे कैपिटल अकाउंट में जाने वाले हैं। 4,50,000 मैंने क्या किया, 15,000 मल्टीप्लाई 3, तो 4,50,000 रुपीज़ हो जाएंगे। ये जाएंगे हमारे पास कैपिटल में। अब देखो एक्सेस कितने मनी पड़ी है अपने पास, एक्सेस मनी कितनी पड़ी है सर, एक्सेस मनी पड़ी है अपने पास 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपये अपने पास ज़्यादा पड़े हैं, 90,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन में ज़्यादा पड़े हैं। अब इनका क्या करें, इनको हमें रिफंड करना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एक्सेस मनी रिफंडेड, जो भी ज़्यादा पड़े उसको रिफंड कर दो। तो हम कर देंगे रिफंड। कितना कर देंगे रिफंड, ये 90,000 जो हमारे पास ज़्यादा उसको रिफंड कर देंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। अब बताओ
अलॉटमेंट पे जब हम पैसे ड्यू करेंगे तो 18,000 के हिसाब से करेंगे कि 15,000 के हिसाब से? सर इन 18 से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3,000 शेयर्स ज़्यादा आए हुए पड़े हैं, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इन 15 से मतलब है। तो 15 के हिसाब से पैसे ड्यू करो तो हमें यहाँ पे चाहिए 6 लाख रुपीज़। कितने चाहिए? 6 लाख, और पूरे के पूरे हमारे पास बैंक में आ जाएंगे। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, फिर बैंक में पैसे आएंगे। आगे आ जाओ। फर्स्ट कॉल पे भी हमें 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे चाहिए, तो 15 × 3 तो 4,50,000 हमें यहाँ पे पैसे चाहिए, और पूरे के पूरे बैंक में आ जाएंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? चलो एंट्री सीखते हैं। सर एंट्री बता दो जल्दी से। एंट्री देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री करनी होगी, फिर हम करेंगे इसमें ट्रांसफ़र की एंट्री। अलॉटमेंट पे सबसे पहले ड्यू करेंगे, फिर बैंक की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पहले ड्यू करोगे, फिर बैंक की एंट्री। पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सर बैंक में कितने पैसे आएंगे? अरे बैंक में तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, 18,000 × 30, 5,40,000 आने वाले हैं बैंक में। सबसे पहले 5,40,000, और उसको एक बार टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितना? 5,40,000। अब करेंगे हम ट्रांसफ़र की एंट्री। तो ध्यान से सुनना, ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी? सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से मैं डेबिट कर दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,40,000 से, 5,40,000 से। अब सुनना, अब मैं करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सुनना कैपिटल में कितना जाएगा, सुनना। कैपिटल में केवल 15,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जाएगा। कितना जाएगा? 4,50,000। सर ये तो आपने ऊपर भी समझा दिया। देखो बिल्कुल मैंने लिखा था ना कैपिटल में कितना जाना है। कैपिटल में जाएगा 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग। 15,000 × 30 तो 4,50,000, और बाकी की ये जो 90,000 है ये रिफंड हो जाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट 90,000 रुपीज़। बहुत सिंपल एंट्री है। क्लियर है? ये मैंने बता दिया एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे सबसे पहले पैसे करेंगे ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना? 6 लाख रुपीज़ से, और पूरे के पूरे पैसे बैंक में आ जाएंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़, और टू इक्विटी शेयर। बताओ ये जो बैंक में आए 6 लाख रुपीज़, ये किसके? अलॉटमेंट के कि फर्स्ट कॉल के? सर अलॉटमेंट के। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 6 लाख रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले इसके पैसे ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? 4,50,000 रुपीज़ से। उसके बाद इसको कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 4,50,000 से। नेक्स्ट मैं करूँगा बैंक की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आ जाएंगे 4,50,000 रुपीज़, और फिर इसको कर दूंगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,50,000 रुपीज़। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये टोटल 6 एंट्रीज पास करनी होगी। इसके अलावा कोई और 7वीं एंट्री होने नहीं वाली इस क्वेश्चन में। जी सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है भाई, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट आज का। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है जयपुर लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर। जयपुर लिमिटेड है ना, वो 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। अरे वाह, लिख ले क्या सर इसको साथ में? इसको साथ में लिख लेते हैं सर, अच्छा रहेगा। जी भाई लिख लो। सबसे पहले कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ ईच एट ए 20% प्रीमियम। तो कंपनी उसको 120 में इशू करेगी, 120 रुपये में इशू करेगी एट 20% प्रीमियम। जी सर। नेक्स्ट लाइन क्या है? पेबल एज एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़। तो यहाँ लिखो सबसे ऊपर एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? विथ प्रीमियम। ओहो, इसमें प्रीमियम भी है, तो 20 रुपीज़ प्रीमियम के भी है, 20 रुपीज़ प्रीमियम के भी है। और उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 40 रुपीज़ का। अब दोबारा सुनना ध्यान से। इसमें 30 रुपये एप्लीकेशन के हैं, इसमें 50 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं, और 40 रुपीज़ कितने के हैं? फाइनल कॉल के। तो देखो इसका टोटल कितना होता है?
30 और 50 80, 80 और 40 कितना होता है 120। सर बिल्कुल हम 120 मंगा रहे हैं। अगर मैं इसमें से प्रीमियम हटा दूँ 20 रुपीज़ तो यहाँ पे 30 रुपीज़ नहीं बच जाएगा क्या? केवल कितना बचेगा कि सिर्फ 30 रुपीज़ बचेगा। अब सुनना, 30 + 30 कितना होता है 60, 60 + 40 कितना होता है 100। देखो मैंने यहाँ से भी प्रीमियम हटा दिया और इनका टोटल आ गया ना अपने फेस वैल्यू के बराबर। बिल्कुल ऐसे चेक करके देख लेना दोबारा, ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे। आगे बोल रहा है एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। ओहो चमत्कार हो गया भाई, एप्लीकेशन आ रही है 25,000 शेयर्स को खरीदने के लिए। चमत्कार, शाहरुख खान वाली ना। हाँ सुनना, एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर को खरीदने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई। एक्सेस मनी रिफंडेड, एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताना, हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो बैंक में सबसे पहले पैसे जो आएंगे वो 20,000 शेयर्स के हिसाब से आएंगे या 25,000 शेयर्स के हिसाब से? सर एप्लीकेशन तो 25,000 शेयर के हिसाब से आएगी, तो बैंक में पैसे एप्लीकेशन के वो भी 25,000 के हिसाब से आएंगे। बिल्कुल सही। तो 25,000 × 30 तो कितना होगा 7,50,000। 7,50,000 रुपये आने वाले हैं अपने पास बैंक में। सबसे पहले बैंक में कितने पैसे आएंगे? सबसे पहले 7,50,000। उसके बाद अब सुनना, अब मैं करूँगा वो कैपिटल वाली एंट्री, जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री होती है ना वो। और कैपिटल में हमेशा 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 20,000 के अकॉर्डिंग जाता है। किसके अकॉर्डिंग जाता है? 20,000 के अकॉर्डिंग, जो हम शेयर इशू करने वाले हैं उसके हिसाब से। तो 20,000 × 30 तो कितना होगा 6 लाख रुपीज़ होगा। ये जाएगा कहाँ जाएगा? कैपिटल में। और हमारे पास फिर से एक्सेस पड़ा है 1,50,000, जिसको मैं रिफ़ंड कर दूंगा। 1,50,000 को क्या कर दूंगा मैं? रिफ़ंड। और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला, ज़ीरो बैलेंस। क्लियर है? अब आ जाओ अलॉटमेंट पे। अरे अलॉटमेंट पे अब सबसे पहले हम करेंगे पैसे को ड्यू, फिर होगी बैंक की एंट्री। अब सुनना, जब भी मैं अलॉटमेंट की एंट्री में आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है? प्रीमियम। तो सुनना, आ जाओ वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले रूल में। जब भी कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो ड्यू या ट्रांसफ़र की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट करेगी। तो जब भी मैं इस एंट्री को पास करूंगा ना, तो मैं ड्यू वाली एंट्री में, क्योंकि यहाँ पे ड्यू की एंट्री होती है, ट्रांसफ़र की एंट्री होती नहीं है, ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू की एंट्री में कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करने वाला हूँ। याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे हम एंट्री में। अब यहाँ पे सुन लो, यहाँ हमें 50 रुपये के हिसाब से चाहिए। 20,000 शेयर से मंगाऊँ या 25,000 शेयर से मंगाऊँ? सर आपने ही तो बताया था कि जितनी एप्लीकेशन आती है उसके हिसाब से केवल पहली बार का ही काम होता है, उसके बाद जितने हम शेयर उनको एक्चुअल में दे रहे हैं उसके हिसाब से हो गए सारे काम आगे के। तो यहाँ पे 20,000 × 50, तो यहाँ पे हमें 10 लाख रुपीज़ चाहिए और ये पूरे के पूरे बैंक में आ जाएंगे। पूरे के पूरे 10 लाख रुपीज़ बैंक में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर से मैं 20,000 के अकॉर्डिंग ही मंगाऊंगा 40 रुपये, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपए और पूरे के पूरे 8 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर जल्दी से जर्नल एंट्रीज बता दो क्या होगी। देखो जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले बैंक में पैसे आ रहे हैं क्या? जी सर बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने आ रहे हैं? 7,50,000, 7,50,000। फिर कर दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन के पैसे हैं, पूरे के पूरे एप्लीकेशन के पैसे। अब मैंने बोला सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,50,000 से। और अब देखो ये पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जा रहा है, और टू बैंक से रिफंड भी हो रहा है, बैंक से रिफंड भी हो रहा है। जी सर बिल्कुल। कैपिटल में जा रहे हैं 6 लाख रुपीज़ और रिफंड हो रहा है 1,50,000। सारी चीज़ें यही है। देखो कैपिटल में कितना जाएगा 6 लाख और रिफंड होगा 1.5 लाख रुपए। एप्लीकेशन का काम हो गया पूरा। अब आ जाओ अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट पे पहले मैं पैसे करूंगा ड्यू, और ड्यू करूंगा तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? सर ड्यू की होगी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू करो सिक्योरिटी प्रीमियम को। सर आपने ही तो सिखाई थी हमें ये एंट्री कि जब भी प्रीमियम हो तो वो ड्यू या ट्रांसफ़र की एंट्री में कैपिटल के साथ क्रेडिट होगी। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे मुझे लिखना है सबसे पहले अलॉटमेंट पे कितने 10 लाख रुपीज़ चाहिए क्या? अलॉटमेंट पे 10 लाख रुपीज़। अब इसमें से सुनना 20,000 शेयर है, उसमें से देखो टोटल 50 रुपये, जिसमें से 20 रुपये प्रीमियम के, तो 30 रुपये हुए क्या कैपिटल के? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जाएंगे कैपिटल में, और प्रीमियम का लिखेंगे हम अलग से 20,000 × 20, तो यहाँ कितना जाएगा
6 लाख रुपीज़, और ये जो 4 लाख रुपीज़ है ये चला जाएगा कहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। 4 लाख रुपीज़ कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब मैं करूँगा बैंक की एंट्री। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 10 लाख रुपीज़ से। देखो ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 750 से क्रेडिट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 750 से क्रेडिट है, और मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को 750 से डेबिट किया, तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आपस में क्रॉस हो गई। समझ में आई बात, बिल्कुल सेम अमाउंट से होना चाहिए। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब नीचे आओ, अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 10 लाख से डेबिट किया है ना। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख से क्रेडिट है कि नहीं है, चेक करो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी है 10 लाख रुपीज़ से, मतलब ये एंट्री भी अपनी सही है बिल्कुल। अब आगे आ जाओ, फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से ड्यू करना है सर, 8 लाख रुपीज़ से। इसमें प्रीमियम नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ हो गया। अब मैंने पैसे ड्यू तो कर दिए, अब बैंक में पैसे मंगा लो। तो बैंक में पैसे मंगाने की एंट्री करते हैं। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज़, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 8 लाख रुपीज़, क्योंकि ये जो 8 लाख रुपए आए वो फर्स्ट कॉल कहते हैं। इसके साथ अपना क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ। बताओ भाई, तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आए सबको, बहुत इजी है। आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हो, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हो अगर आपके कुछ भी डाउट हुआ तो, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको 3 और एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन करवाऊंगा जो इनसे मिलते जुलते होंगे, उसमें थोड़ी 1-2 चीज़ें अलग होगी बिल्कुल, ठीक है। इनसे मिलते जुलते कल 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।